शहर में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बच्ची शिवानी थी। शिवानी को ढोलक बजाने और नाचने गाने का बहुत शौक था, लेकिन घर वालों की अनुमति न होने के कारण वो मुश्किल से ही ढोलक बजा पाती या फिर नाच गा पाती थी। माँ, आज पड़ोस में एक शादी है, उन्होंने मुझे भी बुलाया है ताकि मैं ढोलक पर नाच सकूं और ढोलक भी बजा सकूं। क्या आप मुझे वहां तक जाने देंगी? शिवानी की माँ को शिवानी के नाचने गाने से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन शिवानी के पिता इन सब चीजों को पसंद नहीं किया करते थे। ठीक है शिवानी, तुम जाओ, लेकिन समय पर घर वापस आ जाना। शिवानी अपनी पड़ोस में चली जाती है और वहाँ मस्ती करके समय पर घर भी आ जाती है। लेकिन उसके बाद शिवानी हर रोज उसी समय अपने घर से बाहर निकलने लगती है। क्या बात है, आजकल शिवानी बहुत बाहर जाने लगी है, तुम उस पर ध्यान नहीं देती? जी, मैं ध्यान देती हूँ। आज मैं उसको समझा दूंगी, फिर वो ऐसा कभी नहीं करेगी। शिवानी की माँ शिवानी को समझाती है। शिवानी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना, अपने पापा के आने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हारा बाहर जाना ही बंद कर दिया है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन माँ, मैं तो बस ढोलक बजाने जाती हूँ, मुझे ढोलक बजाना बहुत पसंद है। आप प्लीज पापा को बोलिए ना, वो मुझे जाने दे। अभी तुम्हें कुछ दिन नहीं जाना होगा शिवानी, क्योंकि तुम्हारे पापा अभी गुस्से में हैं। तुम अभी कुछ दिन घर पर ही रहो। लेकिन न जाने शिवानी के ऊपर कौन सा भूत सवार होता है। वो अगली सुबह उसी समय फिर से घर से निकल जाती है, लेकिन इस बार वो घर वापस ही नहीं आती है। इसके बाद उसके पापा खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं और शहर और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन रात के 12 बजते ही पूरे इलाके में ढोलक बजने की आवाजें आती रहती हैं। मम्मी, कल रात मैंने ढोलक बजाने की आवाज सुनी, क्या कोई शादी हो रही थी आसपास? नहीं बेटा, तुम यहाँ इतनी दूर से पढ़ने आए हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। बेहतर होगा तुम भी उसको ऐसे ही जाने दो। मोहन फिर रात को पढ़ने बैठता है और उसको फिर से ढोलक बजने की